नमस्कार। माफिया पर मार लगातार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक और बलरामपुर तक हर जिले में माफियाओं के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सुशील मुंज के गुर्गे अनिल राठी तो बलरामपुर में अनवर हाशमी पर कुर्की का एक्शन हुआ है। वहीं सहारनपुर की अगर बात करें तो फरार 1 लाख के इनामी एसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 506 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की गई है। माफिया पर मार लगातार। मुजफ्फरनगर से बलरामपुर तक माफिया के साम्राज्य पर शिकंजा। सुनो थाना सादुल्ला नगर के निवासीगढ़ मुकदमा अपराध संख्या 156/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रचलित वाद संख्या 385/2020 में उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पहले मुख्तार और अतीक के काले साम्राज्य को यूपी पुलिस ने पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर दिया और ये मुहिम लगातार जारी है। पुलिस ने बलरामपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। बलरामपुर में भूमाफिया और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनवर हाशमी पर शिकंजा कसा गया है, तो उधर मुजफ्फरनगर में शराब माफिया और गैंगस्टर अपराधी अनिल राठी की पुलिस ने कमर तोड़ दी है। वहीं सहारनपुर में एसपी के ही पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने माफिया के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत गैंगस्टर अपराधी और शराब माफिया अनिल राठी पर एक्शन लिया है। अनिल राठी की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति, जिसमें जमीन, पेट्रोल पंप, मकान और लग्जरी कारें शामिल हैं, कुर्क कर लिए गए हैं। अनिल राठी की करीब 11.5 करोड़ की कीमत की संपत्ति को भी प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। अनिल राठी किसी वक्त यूपी में खौफ का सबब रहे अपराधी सुशील मुंज का खास गुर्गा और रिश्तेदार है। इसने अपराध और अवैध शराब के कारोबार से करोड़ों की काली संपत्ति इकट्ठा की थी, जिसे इसने अपने परिवार के लोगों के नाम पर खरीदा था। वो सारी काली संपत्ति अब पुलिस के शिकंजे में है और सुशील मुंज के गुर्गे अनिल राठी पर कमर तोड़ कार्रवाई की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में माननीय डीएम महोदय के आदेशानुसार आज थाना भोपा पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अपराधी और शराब माफिया अनिल राठी सनो ब्रिजपाल सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें अनिल राठी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 11 करोड़ 17 लाख अनुमानित है। इसमें इसका खेत भी शामिल है, इसका एक मकान शामिल है और इसमें 5 बड़े लग्जरी वाहन भी इसमें शामिल है। उधर बलरामपुर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी संपत्ति हड़पने के मामले में हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाशमी पर आरोप है कि फर्जी कागजात के जरिए सरकारी संपत्ति को हथियाने की कोशिश की गई है। इस मामले में पुलिस ने अनवर हाशमी की करीब 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति भी कुर्क की है। खास बात ये भी है कि हाशमी पहले से ही भू माफिया की लिस्ट में काफी ऊपर है और करीब 12 से ज्यादा मामलों में आरोपी भी है। अब पुलिस ने सादुल्ला नगर के उतरौला में एसपी के इस पूर्व विधायक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है। हाशमी ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया, जिसे लेकर अब तेजी से एक्शन हो रहा है। हाशमी करीब 2 साल से जेल में था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। जनपद बलरामपुर के थाना क्षेत्र सादुल्ला नगर में एक जनपद स्तरीय चिन्हित भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी के विरुद्ध स्थानीय लेखपाल
वादी सुनील कुमार के द्वारा एक तहरीर दिया गया जिसमें बताया गया कि इस भूमाफिया के द्वारा जो सरकारी ज़मीन थी इसको कूटरचित तरीके से अपने एवं अपने परिजनों के नाम स्थानांतरित करवाया गया। उपरोक्त तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 89/2023। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उधर सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किलें भी कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाजी इकबाल की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस पहले ही कुर्क कर चुकी है, लेकिन अब हाजी इकबाल गैंग के सभी 7 सदस्यों को 506 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। हाजी इकबाल के खिलाफ गैंगस्टर समेत 36 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें वो लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हाजी इकबाल के गैंग में 7 सदस्य हैं। हाजी इकबाल समेत सभी की संपत्ति लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर में 63 जगहों पर चिन्हित की गई है, जिसे कुर्क करने की भी कार्रवाई अब की जा रही है। उधर इससे पहले हाजी इकबाल के चारों बेटे और भाई महमूद अली को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। इसी के तहत माफिया की लिस्ट बनाकर उन पर एक्शन लिया जा रहा है। एक दिन के अंदर 3 माफिया पर हुई कमरतोड़ कार्रवाई ये साबित करती है कि यूपी में माफिया को छिपने के लिए अब कोई कोना मयस्सर नहीं होगा। मुजफ्फरनगर से विनेश पवार, बलरामपुर से सर्वेश सिंह और सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। धर्मांतरण के मकर जाल पर लगातार एक्शन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी हथकंडे से ये लोग अपने मंसूबों को पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ मामले सामने आए हैं कौशांबी से। यहां पर कुछ लोग पोस्टर बनाकर लोगों में अंधविश्वास की गर्त में उन्हें धकेलते हैं और फिर चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराते हैं। पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का भंडाफोड़ किया है। दुखों को हरने का दावा, अंधविश्वास का उठा रहे फायदा। पैसा बर्बाद किया, डॉक्टर के पास आराम नहीं हुआ और उसके बाद ओझा के पास गए, ओझाई किए, वहाँ ठीक नहीं हुआ ये बहन। उसके बाद इस बहन को किसी ने बताया कफ्सा कलेसिया चलता है, वहाँ पे जो है लेके चलो ये बहन ठीक हो जाएगी। ये बहन बोली मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। इतना जगह मैं गई लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, बढ़ता इशू वाले ठीक के लिए। ये बहन को बहुत लोग ने बताया और ये बहन को लेके जब पहली बार आए तो वहाँ पीछे कहा गाड़ी खड़ी, वहाँ पे कुर्सी था और उस कुर्सी पे 2 लोग पकड़ के इसको बैठा रहे थे। तभी मेरी नजर वहाँ गई, मतलब बहन को कुर्सी पे क्यों बैठाए? बोले बहन वो बैठ नहीं पाती है। मैं बोला कितना उम्र होगा यार उसका? बोले ज्यादा ज्यादा 25 के अंदर ही होगी। हालेलुया। कितना है? 21 ना 21 साल की है, बराबर। तो मैंने क्या कहा, मुझे परमेश्वर बता रहा है कि उसके अंदर चंगाई है। और मैंने क्या उस बहन को मंच पर लेकर पहली बार आई थी। इस मंच में जब हमने लाया था, इस बहन को हमने छुआ, सब मुंह देखत रही है, कुछ बबल नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा कि इस बहन को आशीष कर, इसके अंदर चंगाई है और तू इसे खड़ा करेगा। मतलब ठीक है, इस कलेक्शन का नाम भागे आगे ऊपर, बराबर। फिर मैंने छुआ, कितना संडे में आपको चंगा होने में? 4 संडे में बहन बिल्कुल ठीक हो गई। धर्मांतरण का मकर जाल। आपने देखा कि कैसे एक शख्स जो खुद को पास्टर यानी ईसाई धर्म प्रचारक होने का दावा करता है, वो लोगों को अंधविश्वास की गर्त में धकेल रहा है, उनके दुखों को हरने का दावा करता है और ईश्वर से सीधा कांटेक्ट होने का जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को धर्मांतरण के मकर जाल में फंसा रहा है। ये सिर्फ किसी धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि ये चमत्कार करने के झूठे दावे से लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का काला खेल है। जो लोग विश्वास करते कमर के बल जा रहा है, आप चेक कर सकते हो, चेक करो कमर की तरफ। इस बहन की चंगाई में जो विश्वास रखता है, मैं आत्मा दूंगा। चेक करो अपना कमर चेक करो, कमर दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, देखो फटाफट देखो।
कौशाम्बी जिले में पिछले कुछ दिनों से ऐसी चंगाई सभाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे पास्टर ईश्वर के नाम पर लोगों में भरोसा जगाते हैं और उन्हें स्वस्थ करने के झूठे दावे करते हैं। देखिए, आज पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की सभा का आयोजन किया जा रहा है जिससे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा सके। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कई प्रकरण इस प्रकार के देखने को मिले हैं कि जो धर्म परिवर्तन से संबंधित है, तो जनपद कौशाम्बी पुलिस उन पर सभी पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न कर रही है। फिर अवैध धर्मांतरण के अपने काले मकसद में जुट जाते हैं। पुलिस को ऐसी ही एक चंगाई सभा की सूचना मिली। कोटिया गांव के लोगों को ऐसे ही जाल में फंसाया जा रहा था। कल्लू नाम का ये पास्टर लोगों को इस महिला के महज 1 महीने के अंदर ठीक कर देने का झूठा दावा कर रहा है। पुलिस ने एक्शन लिया और मौके से आरोपी को धर दबोचा। कौशाम्बी जिले में ये कोई इकलौता मामला नहीं है। धर्म परिवर्तन का दूसरा मामला मंझनपुर के अम्बावा गांव से सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में गांव के चौकीदार की तहरीर पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साफ है कि कैसे ये लोग पास्टर बनकर धर्म की आड़ में लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए ठगी का पूरा गैंग चला रहे हैं। धारा सिंह, कौशाम्बी, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर में एक मामूली सी बहस इतनी खतरनाक और घातक हो गई कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी हां, रिश्तों के मजबूत धागे एक झटके में टूट गए। यहां एक गांव में महज एक पेड़ की खातिर भतीजे ने चाचा को ही बेरहमी से कत्ल कर डाला। इस रिपोर्ट को देखिए। लखीमपुर के इस परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस परिवार के एक सदस्य की बेरहमी से हत्या हुई है। अपने परिवार के अहम सदस्य की मौत का पहाड़ सा दुख टूटा है, लेकिन उससे भी बड़ा गम इस बात का है कि हत्या करने वाला कोई गैर या दुश्मन नहीं, बल्कि कोई अपना ही है। दरअसल लखीमपुर के निघासन में मामूली सी बात पर चाचा और भतीजे के बीच विवाद इतना बढ़ा कि भतीजे ने धारदार हथियार से वार कर चाचा की जान ले ली। छगड़िया हाथने गया आ वो कह रहा तो जगह में हमारी जगह में बिरवा खड़ा है। तय कह रहा तो भैया तू दबता चलाए रहा, कहने लगा फैसला मेरे भतीजे ने कर दिया था, तब वो फैसला तू नहीं मार रहा। तब कि साले ऐसी बगौड़ी मारूंगा ठौड़ तेरी जान ले लिया। किसने कही है बात? उसने सज्जन ली। ये कौन है? जान मोहम्मद। कौन है इनके? कौन है भतीजा? अच्छा, ये जान मोहम्मद कौन है? हाँ, जिससे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हाँ, हुआ ठौड़ जान निकाल ले, बस भर दिया लड़के को। दरअसल बल्लीपुर गांव में रहने वाले जान मोहम्मद और सज्जन अली रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। सुबह के वक्त सज्जन सेमल का पेड़ काट रहा था। जान मोहम्मद ने उसे पेड़ काटने से रोका तो दोनों के बीच बहस हो गई। जान मोहम्मद पेड़ को अपनी जमीन में होने का दावा कर सज्जन को रोक रहा था, लेकिन सज्जन पेड़ को काटने की जिद पर अड़ा था। बात बढ़ी तो सज्जन ने अपने चाचा जान मोहम्मद पर पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से सीने पर वार किया और मौके पर जान मोहम्मद की मौत हो गई। थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोतेबाजपुरवा गदियाना में सेमल के पेड़ को काटने को लेकर मुखीम और सज्जन अली तथा जान मोहम्मद के बीच विवाद हुआ। सज्जन अली द्वारा मुकीम को उल्टी भगौड़ी मार देने के कारण चोट लगने से मुकीम की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना निघासन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। परिवार के लोगों ने सज्जन को रोकने की कोशिश की तो उसने उन पर भी वार कर दिया और अपने ही चाचा की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर सज्जन की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही कि रिश्तों के धागे क्या इतने कच्चे हो चुके हैं कि महज एक पेड़ की खातिर कोई अपने ही सगे चाचा का कत्ल कर दे। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर।
तो कलयुग में रिश्तों के ऐसे हालात हैं कि अपने ही अपनों के कातिल हो रहे हैं।